नमस्कार। चलिए देखते हैं आज आपके लिए रीडिंग कि क्या आपको टैरो बताना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। अब आप लोग चुन लीजिए अपनी पाइल, या तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चुना है उनके लिए जो रीडिंग है वो ये है कि इस टाइम पे शायद आप लोग अपनी लव लाइफ में बैलेंसिंग की ऊर्जा में हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। ना ज़्यादा क्रोध, ना ज़्यादा प्यार, ना ज़्यादा किसी की क्रेविंग, ना किसी को ज़्यादा भूलना। तो कुल मिला के आप अपने आप में बैलेंसिंग ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए 1 कार्ड, आपके लिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये सब पाइल नंबर 1 के लिए ही निकल रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, आप बैलेंसिंग वाली ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, बैलेंसिंग वाली ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें चैलेंजिंग आपकी लाइफ में क्या, तो चैलेंज अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं करियर है ना। चैलेंज बना हुआ है आपके जीवन में करियर। आपको अपने करियर में स्थायित्व की ज़रूरत है और आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी लग रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। कुछ ऐसा भी है कि कुछ छोटी मोटी निगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आपको करियर में फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, फाइल नंबर 1, आपको कहीं ना कहीं करियर में निगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को निकालने का प्रयास कीजिए। अगर अब हम देखें आपके लिए कि फोकस आपको करना चाहिए लोगों से बात करने में। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा दिखाओ बाहर कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को बताने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, अगर कोई आपसे कमिटमेंट की चाह कर रहा है तो आपको उसे कमिटमेंट देने की चाह रखनी चाहिए। मतलब आपको कमिटमेंट देना चाहिए अपने जिससे आप प्यार करते हैं। तो ये इस पर आपको ना कहीं फोकस करना चाहिए अपने कमिटमेंट की तरफ। अगर हम देखें रिसेंट पास्ट आपका क्या गया, तो आपने कुछ चीज़ें लापरवाही से की हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपने कुछ चीज़ों में न्यू बिगनिंग की है, लेकिन न्यू बिगनिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिखाई है। और अगर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको अगर किसी ने कुछ समझाने का प्रयास भी किया है तो सामने से आपने उतना गौर नहीं किया है जितना आपको करना चाहिए था। ठीक है, अगर अब हम देखें आपके लिए कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है आपके जीवन में। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको न्यू बिगनिंग मिल रही है अपने करियर में, आपको न्यू बिगनिंग देखने के लिए मिलेगी। आपको अपनी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आपके मन के अंदर ना कहीं थोड़ी सी इमिच्योरिटी हो सकती है, जिसको आपको थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है अपने आप से। मिच्योरिटी से थोड़ा सा, इमिच्योरिटी से यानी कि बचपने से पुचकानी हरकतों से थोड़ा सा आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखें नियर फ्यूचर आपका क्या बन रहा है। तो नियर फ्यूचर है कि आप किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जो कि अभी आया भी था कि आपको फोकस किस पे करना चाहिए, तो फोकस में भी कमिटमेंट था। और अब आपका अगर नियर फ्यूचर में देखें कि आने वाले कल में आपको क्या करना चाहिए या क्या आप कर रहे हैं, तो आप दे रहे हैं किसी को कमिटमेंट या अपने शब्दों का आदान प्रदान, या किसी से अच्छे से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे आप। पावर, पावर अगर देखा जाए तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सी पावर है और मिलने वाली है आपको पावर। और ख़ास तौर से वो कहीं ना कहीं दूर संचार यानी कि फ़ोन से कनेक्टेड आपका कोई भी काम अगर है, आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपका बहुत अच्छा सा काम होने वाला है। वो एकदम से बढ़ेगा आपका काम, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे अपने किसी भी व्यवसाय में। ठीक है, आपका बहुत अच्छा सा काम रहने वाला है। आपका
होप है आपको बहुत ज़्यादा प्यार पाने की, ठीक है। एनवायरनमेंट भी आपका कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है मुझे। एनवायरनमेंट भी आपका कुछ ऐसा ही है कि आप काफ़ी लोगों से मिल-जुल रहे हैं, प्यार आपको मिल रहा है, ठीक है। और आपकी सारी विशेज़ कहीं न कहीं फुलफ़िल होने वाली हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर हम देखें कि आउटकम क्या है, तो आउटकम में हम देख रहे हैं कि आपको अपने अंदर कुछ सुधार लाना है। वो सुधार क्या है कि आपको ना हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलना है, मतलब एक्शंस लेने हैं। आप खुद को सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बंधे हुए नहीं हैं, बस आप खुद को महसूस कर रहे हैं बंधा हुआ, पर आप बंधे हुए नहीं हैं। तो आपको अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। हैंगमैन की सिचुएशन से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। तब आपके जीवन में प्यार और बैलेंस और आपका करियर में ग्रोथ, कमिटमेंट सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। बस थोड़ा-सा आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपको कोई सलाह देता है, तो आपको उसकी सलाह माननी है। डॉगीज़ को आपको कुछ-कुछ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्हें आप फ़ीड कराइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? और किसी बड़े बुज़ुर्ग की, किसी किसी अपने बॉस की सलाह मानिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। और इमेच्योरिटी से थोड़ा-सा आप बचिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप मानेंगे, तो आपको अपने जीवन में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। वो प्यार में भी और अपने आप को करियर में भी, दोनों चीज़ों में आपके जीवन में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बस करना आपको क्या है, किसी बड़े बुज़ुर्ग की, अपने बॉस की, अपने घर के किसी बड़े सदस्य की, अपने बड़े भाई की, किसी की भी आपको सलाह मानने की आवश्यकता है, जो आपको पता हो कि वो आपके लिए लॉयल है, उसकी आप सलाह मानें। स्ट्रीट डॉग्स के लिए आप थोड़ा फ़ीड कराइएगा और इमेच्योरिटी से बचिएगा। खुद को हैंगमैन की सिचुएशन से, खुद को ऐसी स्थिति से बाहर निकालने का पूरा-पूरा आप प्रयास कीजिए, या जो आप ये उपाय करेंगे, तो उससे भी आपकी स्थिति अच्छी सुधरेगी कि आप अपने आप को थोड़ा-सा हिम्मती, आप अपने अंदर हिम्मत लेके आएँगे, थोड़ा पावरफुल महसूस करेंगे और आपके जीवन में सारी चीज़ों का आगमन होगा। तो यही थी आपकी पाइल नंबर 1 रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 किस स्थिति में है। तो हमारे पाइल नंबर 2 की जो स्थिति है, अगर हम देखा जाए, तो पाइल नंबर 2 कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा कस के जकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ है, जिसे आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है फ़िलहाल की, कि आपको अपने जीवन से कुछ चीज़ें बाहर निकालने की ज़रूरत है, जिन्हें आपने, जो ख़राब है आपके लिए, और आपने उन्हें जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है फ़िलहाल की देखा जाए। तो चैलेंज आपके लिए क्या है? ठीक है, चैलेंज आपके लिए है, आपको कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। आप कहीं भी अपने कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी प्यार हो या आपका वर्क प्लेस हो, आपको लग रहा है कि यार मैंने थोड़ा-सा मेहनत और करने की ज़रूरत है। सैटिस्फैक्शन आपको शायद नहीं मिल पा रहा है। सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति ही आपके जीवन में चैलेंजिंग बनी हुई है। ठीक है? अगर हम देखें कि आपको फ़ोकस किस पे कर रहे हैं, तो आप फ़ोकस कहीं न कहीं अपनी ब्यूटी पे कर रहे हैं शायद, है ना? एटीट्यूड पे फ़ोकस कर रहे हैं, या करना भी चाहिए थोड़ा-सा, एटीट्यूड में रहना भी ज़रूरी है। लेकिन ये देखिएगा कि एटीट्यूड कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है? काफ़ी अच्छा है वैसे आपका, अगर देखा जाए तो जो फ़ोकस है बढ़िया है, कि अपनी खूबसूरती पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने पैसे पे आप फ़ोकस कर रहे हैं। अगर रिसेंट पास्ट देखा जाए, तो रिसेंट पास्ट में आपके जीवन में कोई भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन का प्यार था, ठीक है, जो बिल्कुल अभी आपका कहीं ना कहीं शायद ऑफ सिचुएशन में आप चले गए, लेकिन पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपके जीवन में कोई नया प्यार या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो प्यार है वो आपके जीवन में उसने दस्तक दी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पाइल नंबर 2 आप कहीं ना कहीं शिव शक्ति जर्नी के पार्ट शायद हैं। हाँ, बिल्कुल, गारंटेड, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ भी है कि आपके जीवन में प्यार आ रहा है, जो आपको बहुत अच्छा-सा आगे प्रपोज़ल देने वाला है, या शायद आपको फ़िलहाल दिया होगा, क्योंकि पास्ट, रिसेंट पास्ट और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपके लिए वही आई हैं, जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप शायद 99% मैं कह सकती हूँ कि आप लोग शिव शक्ति जर्नी के पार्ट हैं। ठीक है। अब आपका नियर फ्यूचर कह रहा है कि आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, न्यू अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, आपको अपने
करियर में न्यू ग्रोथ आ रही है और आप आगे अपने करियर में भी बढ़ेंगे। प्यार की दुनिया में तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं, आप अपने करियर में भी आगे बढ़ेंगे। पावर पावर आपको ना दुनिया जहाँ की पावर मिल रही है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके ऊपर आपके गार्डियन एंजल्स की कृपा है, आपके ऊपर सबकी कृपा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आ रही है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छी। आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं। वाओ! हो सकता है कि आपका जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आस-पड़ोस का जो एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर है। आप बहुत खुश हैं इस टाइम पे, बहुत प्रसन्नचित्त हैं। आपकी फ़ैमिली में भी आपके बहुत अच्छे से संबंध नज़र आ रहे हैं। अगर बाई चांस अभी नहीं है, तो बहुत अच्छे से संबंध आगे आने वाले टाइम में आपके आपके फ्यूच बनेंगे और हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, उससे आपकी शादी भी हो जाए। किसी-किसी के लिए ये चीज़ है कि जिससे वो प्यार करते हैं, उनसे शादी भी हो जाए। होप होप क्या है, आप ना थोड़ा-सा ईगो वाली स्थिति में जा रहे हैं। होप कहीं न कहीं ये भी कि आप थोड़ा-सा आलस को भी त्याग दें, ठीक है? रूल और रेगुलेशन को फ़ॉलो करें, यही आपके लिए होप है। आप या तो चाहते भी यही हैं सबसे कि लोग रूल और रेगुलेशन फ़ॉलो करें। आपका नेचर थोड़ा-सा कड़क होता हो सकता है। आप काफ़ी ईगो में रहेंगे और आउटकम वाओ सो स्वीट ऑफ यू। पाई नंबर 2 आपके लिए कितनी अच्छी रीडिंग है। सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं और अधिकतर इसमें मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए है। ईश्वर करे आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करे और न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है। ये जो आपको प्यार मिला है ना, ये आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल करेगा और इस पे आपके देखिए ना, आप ईश्वर की कृपा है। ये ईश्वर ही आपके जीवन में इस प्यार को लेके आए हैं। आप शिव शक्ति जर्नी के पार्ट हैं ज़रूर और ये जर्नी आपकी इस जन्म में जहाँ तक ये कंप्लीट होने के चांसेस पूरे किए हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आपकी रीडिंग, जो टैरो आपको बताना चाह रहे थे, जो आपके लिए ईश्वर बताना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।